ओके आज हम लोगों ने करना है माउस एंड कीबोर्ड। सबसे पहले हम माउस करते हैं। यहाँ पर मैंने एक माउस ड्रा किया है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन दिस वीडियो देयर इज़ अ माउस है और इसके आपको बताया गया है कि यहाँ पर मैंने जो एरो लगाया है इट मीन इसका जो ये बटन है इसके ऊपर दो बटन होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। इस बटन को राइट बटन कहते हैं और इस बटन को लेफ़्ट बटन कहते हैं और इनके दरमियान में ये जो गोल सा बॉल होता है उसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। स्क्रॉल व्हील की मदद से आप क्या करते हैं, राइट बटन क्लिक करके भी ऑप्शंस निकलते हैं, लेफ़्ट बटन के अपने ऑप्शंस होते हैं। स्क्रॉल व्हील को जब आप घुमाते हैं बॉल की तरह का होता है, इसको ऐसे घुमाते हैं तो आपका जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर नीचे होता है। अब आपको लेफ़्ट बटन राइट बटन स्क्रॉल व्हील का पता चल गया। अब यहाँ पर इसके कुछ फंक्शन हैं, क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैगिंग। इसकी मदद से माउस की मदद से हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या फिर ड्रैगिंग करते हैं। क्लिक मतलब टच, आपने हल्का से इस बटन को टच किया और छोड़ दिया, उसको कहेंगे क्लिक। आपने इस बटन को 2 बार टच करके छोड़ा तो उसको कहेंगे डबल क्लिक। ड्रैगिंग, आपने लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखा और सब्जेक्ट और उसको ऑप्शन को, कोई भी ऑप्शन आपके जो आया कंप्यूटर पर उसको सिलेक्ट किया, उसको कहेंगे ड्रैगिंग। मूव द माउस या मूव द कर्सर। अब कर्सर क्या होता है? कर्सर होता है, यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, इसको एरो कहते हैं। जब आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली एरो कर होता है, और जब आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं तो टेक्स्ट वगैरह की फॉर्म में जब आप देखेंगे कि आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसके एंड पे इस तरह की फॉर्म का एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं कर्सर। तो आप जब कर्सर को घुमाते हैं, दोनों बेसिकली कर्सर की फॉर्म में आते हैं, लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट है कि लिखते टाइम इस तरह का कर्सर शो होता है और सेलेक्टिंग के टाइम एरो शो होता है। तो ये इसकी मदद से ड्रैगिंग होती है। ड्रैगिंग जब आप करते हैं तो कर्सर मूव करता है, माउस को मूव करते हैं तो कर्सर मूव करता है। तो ये कुछ इसका ये हो गया माउस का क्लियरफाई। ओके, अब हमें करना है कीबोर्ड मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है। ये जो नॉर्मली यहाँ पर ABC और जो सारा कुछ लिखा होता है उन सबको कहते हैं अल्फ़ाबेट कीज़, और एक कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26, और कीबोर्ड पर भी पूरे 26 अल्फ़ाबेट ड्रॉ होते हैं। अब उसके ऊपर ये मैंने F वाली कुछ कीज़ ड्रॉ की हैं, जिन पर F1, F2, F3, F4 इस तरह लिखा होता है। ये टोटल कीज़ होती हैं, इनको कहते हैं फंक्शन कीज़, और फंक्शन कीज़ होती हैं किसी भी नॉर्मली कीबोर्ड पर 12 हर कीबोर्ड पर। उसके बाद यहाँ पर एक आपके पास अलग से कॉर्नर बना होता है जिसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह की कीज़ ड्रॉ होती हैं, उनको कहते हैं न्यूमेरिक कीज़, और न्यूमेरिक कीज़ होती हैं 0 से 9 तक। अब यहाँ पर न्यूमेरिक कीबोर्ड और अल्फ़ाबेट कीबोर्ड के दरमियान आपके पास यहाँ पर कुछ 4 एरो कीज़, राइट एरो, लेफ़्ट एरो, अप एंड डाउन एरोज़, इनको कहते हैं एरो कीज़। और एरो कीज़ कितनी होती हैं हर कीबोर्ड पर? 4। तो टोटल आपकी कीबोर्ड पर 104 कीज़ होती हैं। हर स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर आपके पास 104 कीज़ होती हैं। तो ये आपका कीबोर्ड का फंक्शन है। इनकी मदद से आप कुछ भी टाइप करते हैं, राइट करते हैं, कीबोर्ड की मदद से चाहते हैं, और जो भी इस पर टाइप करते हैं वो आपके अंदर कंप्यूटर पे पुट होता जाता है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन कीज़ का बता दिया, एरो कीज़ का, न्यूमेरिक कीज़ का, अल्फ़ाबेट कीज़ का, और टोटल 104 कीज़ होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास होती हैं शिफ्ट कीज़। शिफ्ट कीज़ की मदद से जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं और डिफरेंट जो है फंक्शंस, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ आपके लिए इतना ही नेसेसरी है कि कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ होती हैं। ओके।